हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिपिन कुमार एंड वेलकम टू द मनी बुक क्लब। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मनी बुक क्लब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कई बार हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हम कभी भी किताबों और कंटेंट के क्वालिटी पर समझौता नहीं करते। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मिनट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलो शुरू करते। सोचो जरा, तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं, कनेक्शंस भी नहीं, सिर्फ एक आइडिया और एक सपना। 5 साल के बाद तुम $300 मिलियन की कंपनी के सीईओ बन जाते हो। लगता है इम्पॉसिबल। स्टीवन बार्टलेट ने ये इम्पॉसिबल रियलिटी बनाया। आज मैं तुम्हें उस जर्नी के सीक्रेट बताऊंगा। देखो यार, जब मैंने पहली बार स्टीवन बार्टलेट के बारे में सुना, मुझे लगा ये सिर्फ एक और रिच एंटरप्रेन्योर की कहानी होगी। पर जब मैंने द डायरी ऑफ सीईओ पढ़ी, भाई कुछ अलग ही फील हुआ। ये बुक सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, ये उन छुपी स्ट्रगल्स के बारे में है जो हम कभी सोशल मीडिया पे नहीं देखते, उन सेल्फ डाउट्स के बारे में जो हम अपने आप से भी छुपाते हैं, और उन लॉनलीनेस के बारे में जो एक सीईओ के कैबिन में होता है। जब दुनिया सोचती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो अगर आप साधारण सोच से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो बिना और सोचे चलो स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, सबसे पहले एक बात दिल से समझो। स्टीवन बार्टलेट सिर्फ 18 साल का था जब उसने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उसके पास कोई प्लान नहीं था। उसके पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड थे और सोसाइटी उसे फेलियर कहती और देखती थी। पर उसके पास एक बिलीफ था, एक बर्निंग डिजायर कि मैं कुछ अलग और बड़ा करूंगा। और 8 साल बाद, सिर्फ 26 की एज में, वो यूरोप की सबसे बड़ी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी सोशल चेन का सीईओ बन गया, और साथ ही यूके का यंगेस्ट ड्रैगन्स डेन इन्वेस्टर भी बना। पर यह सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई। इसमें 11 रूल्स और प्रिंसिपल का रिजल्ट था जो स्टीवन ने अपनी जर्नी में सीखे। और आज मैं तुम्हें वो लॉज बताऊंगा जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, और जो तुम्हारी सोच, डिसीजंस और जिंदगी को भी बदल सकता है। लॉज नंबर 1, फिल योर 5 बकेट्स। स्टीवन कहते हैं कि जिंदगी में 5 इंपॉर्टेंट बकेट्स होते हैं: नॉलेज, स्किल्स, नेटवर्क, रिसोर्सेस, रेपुटेशन। जब तुम शुरू करते हो, सब बकेट्स खाली होते हैं। सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि एक साथ सभी फिल नहीं किया जा सकता। शुरुआत कहाँ करनी चाहिए? पहले नॉलेज और स्किल पे फोकस करो। फ्री में सीखो, फ्री में काम करो। हर दिन अपने आप को थोड़ा बेटर बनाओ। जैसे जैसे तुम्हारी स्किल्स ग्रो करेंगी, तुम्हारा नेटवर्क ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। फिर रिसोर्सेस आएंगे और एंड में रेपुटेशन भी बनेगा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, बिना स्किल्स के नेटवर्क करते हैं, बिना रेपुटेशन के रिसोर्सेज मांगते हैं। स्टीवन ने खुद 2 साल तक ऑलमोस्ट फ्री में काम किया, सिर्फ सीखने के लिए। और जब वो एक्सपर्ट बन गया, क्लाइंट्स खुद उसके पास आने लगे। तो सोचो, तुम्हारे 5 बकेट में से कौन सा सबसे एम्प्टी है? उसको बनना शुरू करो आज से। लो नंबर 2, द पावर ऑफ डिस्कम्फर्ट। स्टीवन कहते हैं, जिस जगह तुम कंफर्टेबल हो, वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। हम सब कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, सेफ रहना पसंद करते हैं, प्रेडिक्टेबल लाइफ एंजॉय करते हैं। पर ग्रोथ अनकंफर्टेबल से ही आती है। जब तुम डर के सामने खड़े होते हो, तभी तुम एक्चुअली ग्रो कर रहे होते हो। स्टीवन की पहली पब्लिक स्पीकिंग डिजास्टर थी। हाथ कांप रहे थे, वॉइस क्रैकिंग हो रही थी, बस उसने गिव अप नहीं किया। वो बार बार प्रैक्टिस करता ही रहा, और आज वो अपने पॉडकास्ट से और कंटेंट के थ्रू दुनिया में इन्फ्लुएंस करता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? छोटी छोटी अनकंफर्टेबल चीजें चूज करो, डर को फेस करो, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ वहां से शुरू होती है। हर हफ्ते एक अनकंफर्टेबल चीज चुनो, एक ऐसी बातचीत जो तुम्हें डराती हो, एक ऐसा स्किल जो तुम्हें कभी ट्राई नहीं किया हो, और एक ऐसा डिसीजन जो रिस्की लगता हो, और उसको करते रहो।
क्योंकि कंफर्टेबल एम्बिशंस को मार देता है और डिस्कम्फर्ट एक्सीलेंस को पैदा करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आखिरी बार आपने कब कुछ ऐसा किया था जो आपको अनकंफर्टेबल लगा हो? जरा सोचिए। बट हियर इज द मोस्ट पीपल मिस, डिस्कम्फर्ट जरूरी है, लेकिन अगर आपका मिशन क्लियर नहीं है तो वो डिस्कम्फर्ट बेकार हो जाता है। और इसलिए स्टीवन का नेक्स्ट लो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से स्टीवन का रूल नंबर 3, फाइंड योर वाई। साइमन सिक कहते हैं स्टार्ट विद द वाई, पर स्टीवन ने इस प्रिंसिपल को एक स्टेप आगे ले गया। एक सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का पर्पस है, तुम्हारा फ्यूल है जो तुम्हें डर, फेलियर्स और रिजेक्शन के बीच में से आगे बढ़ने में मदद करता है। वाई इज अ मैटर्स, तुम्हारा रियल वाई वही है जो तुम्हें 2 बजे तक रात में जगाता रखता है। वो पेन और स्ट्रगल्स जो तुम्हें देखा वही तुम्हारा डायरेक्शन बनाता है। वो चेंज जो तुम दुनिया में लाना चाहते हो वही तुम्हारा अल्टीमेट मोटिवेशनल है। अगर तुम्हारा वाई सुपरफिशियल है, जैसे मैंने पैसा कमाना चाहता हूँ, ये आउटकम है, पर्पस नहीं। पर्पस का मतलब है वो चीज जो तुम्हारे सोल को इग्नाइट करे, वही तुम्हें ब्रेक थ्रूज के लिए पुश करेगा जब सब कुछ अगेंस्ट लगे। असली वाई वही होता है जो नींद छीन ले, जो दर्द याद दिलाए और बदलाव की आग लगाए। स्टीवन का वाई क्या था? ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम टैलेंट को नहीं, डिग्री को रिवॉर्ड करता है और डिग्री के बिना अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती है। उसने तय किया कि वो टैलेंट फोकस कंपनी बनाएगा जहां हुनर को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, सर्टिफिकेट को नहीं। और सोशल चेन कंपनी एग्जैक्टली वही था। जो तुम्हारा असली वाई क्या है? क्या तुमने कभी सच में सोचा है या बस सबके साथ भाग ही रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हारा वाई मजबूत है तो फेलियर्स तुम्हें तोड़ नहीं सकती, रिजेक्शन तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारा वाई तुम्हारा सबसे बड़ा फ्यूल है और इसी वाई से जुड़ा है एक और गेम चेंजिंग लो नंबर 4, बिल्ड इन पब्लिक। ये लो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पहले लोग कहते थे सक्सेस मिलने के बाद ही सबको दिखाना, लेकिन स्टीवन का अप्रोच उल्टा ही है। वो कहते हैं अपनी जर्नी शेयर करो, डॉक्यूमेंट करो, क्रिएट मत करो। जब तुम अपनी जर्नी पब्लिक में बिल्ड करते हो, जब तुम अपनी स्ट्रगल्स, फेलियर्स और लर्निंग्स शेयर करते रहते हो, तो लोग तुमसे रिलेट करते हैं और वही लोग तुम्हारा ट्राइब है, तुम्हारा सपोर्टर्स है, तुम्हारा फ्यूचर कस्टमर्स बन जाते हैं। स्टीवन ने सोशल चेन की शुरुआत से लेकर सफलता तक सब कुछ डॉक्यूमेंट किया यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। और जब कंपनी सक्सेसफुल हुई, लाखों लोग पहले से उसकी जर्नी से इमोशनल जुड़ चुके थे। तो अगर तुम कुछ बनना चाहते हो, कोई बिजनेस, कोई स्किल्स, कोई कंटेंट, तो छुपाओ मत, शेयर करो, रियल बनो, वल्नरेबल बनो, क्योंकि परफेक्शन बोरिंग है, प्रोग्रेस इंस्पायरिंग है। दिस चेंज एवरीथिंग फॉर मी। जब मैं ये प्रिंसिपल अपनी लाइफ और काम में अप्लाई किए तो लोग कनेक्ट करने लगे, क्योंकि सब परफेक्ट सक्सेस स्टोरी सुन सुन के बोर होने लगे थे। लोग रियल, रो और इम्परफेक्ट जर्नी चाहते थे। रूल नंबर 5, द स्किल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। स्टीवन कहते हैं most people fail not because they are not hardworking, but because they don't know themselves. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम किस एनवायरनमेंट में बेस्ट परफॉर्म करते हो, कौन लोग तुम्हारे ड्रेन करते हैं और कौन लोग तुम एनर्जाइज करते हैं। हर रात सिर्फ 5 मिनट निकालो और खुद से 3 ऑनेस्ट सवाल पूछो। आज मैं क्या सही किया? आज मुझसे क्या गलती हुई? क्या मैंने कैसे थोड़ा बेटर बन सकता हूँ? बस इतना ही सिंपल लगता है, पर इसका इम्पैक्ट पावरफुल होता है, क्योंकि जब तुम रोज अपने एक्शन पे रिफ्लेक्ट करते हो, तुम्हें धीरे धीरे अपने पैटर्न्स समझने लगते हो। तुम्हें पता चलने लगता है कि तुम कौन हो और तुम कैसे सोचते हो। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो फिर तुम्हें किसी और अप्रूवल या वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तुम अपनी ग्रोथ के खुद सीईओ बन जाते हो। लॉज नंबर 6, मोस्ट पीपल क्विट राइट बिफोर द ब्रेक थ्रू।
सक्सेस का ग्राफ लिनियर नहीं एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब तुम मेहनत करते हो पर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलता। और एक पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटेड। यहाँ 19% लोग क्विट कर देते हैं पर जो 10% लोग कंटिन्यू करते हैं उनको ब्रेक थ्रू इसी पॉइंट के बाद होती है। स्टीवन ने खुद 3 साल स्ट्रगल किया, डेट में रहे था, लोगों ने मना किया पर उसने गिव अप नहीं किया और जब ब्रेक थ्रू आया सब कुछ बदल गया। तो अगर तुम अभी स्ट्रगल्स कर रहे हो, याद रखो तुम्हारा ब्रेक थ्रू सिर्फ एक और अटेम्प्ट की दूरी होती है। लॉज नंबर 7, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्क का मतलब सिर्फ लिंक्डइन का कनेक्शन नहीं होता। नेटवर्क का मतलब है तुम्हारी रिलेशन की क्वालिटी। तुम लिटरली 5 लोगों को एवरेज हो। अगर तुम्हारा 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड मेडियोक्रेट है तो तुम भी वही रहोगे। अगर वो एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तुम्हें पुल करेंगे और उनके लेवल पे। कॉन्शियसली डिसाइड करो अपना टाइम किसी के साथ स्पेंड कर रहे हो। या स्टीवन ने अपनी कंपनी में ने ऐसे टैलेंटेड लोग हायर किए और ये उसका बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। लो नंबर 8, लॉनलीनेस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब तुम कुछ डिफरेंट कर रहे हो या अपने पाथ पर चूज कर रहे हो तो लॉनलीनेस इज नेचुरली है। समझने लगेंगे, द फैमिली डाउट करेगी, सोसाइटी जज करेगी। स्टीवन कहते हैं द हायर यू क्लाइम द लॉनलियर इज गेट्स एंड दैट्स ओके। वो लॉनलीनेस टेम्पररी है, फोकस और क्लियरिटी देती है और जब तुम अपने विजन अचीव करोगे तुम्हारा रियल ड्राइव मिलेगा। लो नंबर 9, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। डोंट फियर फेलियर, फियर स्टेइंग इन द सेम प्लेस। फास्ट फेल का मतलब जल्दी सीखो जो गलत हुआ, स्ट्रेटेजी को तुरंत ही एडजस्ट करो और फिर तेज तरक्की करो। ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं और ट्राई नहीं करते। स्टीवन ने सोशल चेन बनाने से पहले 5 बिजनेस फेल किए और हर एक फेलियर ने उसको कुछ अनमोल सीख दी और जब सोशल चेन बनाया उसमें सब लर्निंग शामिल थी। तो एक्सपेरिमेंट करो, फेल करो, फास्ट फेल करो। हर फेलियर तुम्हें सक्सेस के एक स्टेप पास ले जाती है। लो नंबर 10, स्टॉप सीकिंग परमिशन। स्टीवन का पावरफुल मैसेज, स्टॉप वेटिंग फॉर समवन टू गिव यू परमिशंस टू चेस योर ड्रीम्स। कोई नहीं बोलेगा हाँ तुम सीईओ बन सकते हो, तुम्हें खुद अपने आप को परमिशन देनी होगी। स्टीवन ने 18 साल की एज में खुद को परमिशन दी यूनिवर्सिटी छोड़ने की और को अगेंस्ट जाने की और आज वो मिलियंस को इंस्पायर करता है। लॉज नंबर 11, बेट्स ऑन योरसेल्फ। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट बेटिंग ऑन योरसेल्फ। अगर तुम खुद पे बेट नहीं करोगे कोई और क्यों करेगा। अपॉर्चुनिटीज जब तब आती है जब तुम कॉन्फिडेंस के सतपति प्रेजेंट करते हो। ये ओवरनाइट कॉन्फिडेंस नहीं, ये सेल्फ बिलीफ है। सेल्फ बिलीफ का मतलब अगर गिर भी गया मैं वापस उठूंगा, सीखूंगा और इम्प्रूव करूंगा। अगर कोई आइडिया या अपॉर्चुनिटी तुम्हें एक्साइट करती है तो अभी बैट करो, अपने आप से बैट करो। स्टीवन बार्टलेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है क्योंकि वो जीनियस था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि वो ऑर्डिनरी इंसान जिसका चॉइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। डिस्कम्फर्ट चूज किया जब सब कंफर्टेबल चाहते थे, रिस्क लिया जब सब सफल खेल रहे थे, खुद पे बेट किया जब कोई और नहीं कर रहा था और आज 30 साल के बाद मिलियनर, इन्फ्लुएंसर और फ्री ऑन हिज ओन टर्म्स। अब तुम्हें डिसाइड करना है, ऑर्डिनरी चूज करोगे या मास्टरी, कंफर्टेबल रहोगे या करेजियस बनोगे, सोसाइटी फॉलो करोगे या अपने आप का पाथ क्रिएट करोगे। द डायरी ऑफ सीईओ सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक मिरर है जो तुमको दिखाता है तुम क्या बन सकते हो अगर तुम खुद पे काम करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक करो और अगर ऐसे बुक समरीज, लाइफ लेसन, ग्रोथ कंटेंट चाहते हो सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कौन सा लो तुम्हें सबसे ज्यादा कनेक्ट किया और क्या तुम्हें कौन सा अप्लाई करोगे। कीप ग्रोइंग, कीप बिल्डिंग। तुम्हारी जर्नी तुम्हारे एक्शन से स्टार्ट होती है, अब तुम्हारे हाथ में है